सभी को जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 33 से लेकर 37 वचन तक। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तो एक बाल को भी ना उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई ही होता। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा की हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रभु जो हमारी आदतें हैं प्रभु, जो हमारी कार्यशैली है प्रभु, जो हमारी दिनचर्या है प्रभु, उसमें होने वाली हर एक छोटी बड़ी गड़बड़ियां प्रभु और हर एक छोटे बड़े बातों का प्रभु जवाब और कारण प्रभु तेरे वचन में छिपा हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, सच में आप जिंदा हैं और आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं प्रभु, और ये वचन वो रास्ता है, वो जरिया है प्रभु परमेश्वर, जिसके जरिए हम आपकी इच्छाओं को, आपके दिल को जान पाते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आज जिस बात की चर्चा आप हमसे करने जा रहे हैं प्रभु, मांगते हैं हाँ और आमीन में प्रभु हमारी बुद्धि खुलने पाए प्रभु, और आपकी आत्मा प्रभु हम सबसे बातचीत करने पाए प्रभु, और एक बहुत बड़े रहस्य को प्रभु और एक बहुत बड़ी बात को प्रभु आज आपकी आत्मा हमारे बीच में खोले प्रभु। मांगते हैं परमेश्वर, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा अनुभव नहीं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु आज का वक्ता हो परमेश्वर, और होने दीजिए जब हम सुनते हैं तो प्रभु बहुत सारे सवालों के जवाब हम पाने पाए प्रभु, और आपके करीब आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग चर्चा करेंगे शपथ के बारे में, कसम। हम पिछले दिनों हमने चर्चा की थी झूठ के बारे में, और कहीं ना कहीं जब मैं शपथ के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है ये झूठ के बारे में जो हमने सीरीज चलाई थी कि मसीह जीवन में झूठ का प्रभाव और कैसे झूठ एक मसीह को परमेश्वर से दूर कर देता है, और हमने नीति वचन से लिया था कि कैसे परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। उसी का एक ब्रांच, उसी की एक शाखा है शपथ खाना। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, या ये कहो बहुत सारे, मैंने किसी पास्टर को कहते हुए सुना था और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, पहाड़ी उपदेश नहीं, उपदेशों का पहाड़ है। इतने सारे उपदेश है, इतने सारे उपदेश है, लेकिन सब हमारी भलाई के लिए है। अगर हम इस पूरे पहाड़ को अपने मन में समा लें तो बड़े से बड़ा काम हमारे लिए बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि तब हम परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर को अंदर लिए हुए चलने पाएंगे। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में बात करते हैं तलाक की, बात करते हैं व्यभिचार की, बात करते हैं बदला लेने वाली बात की, हत्या की, क्रोध की। और जब यीशु मसीह ऐसे बड़े बड़े गुनाहों की, पापों की, ऐसे हीनियस क्रूर अपराधों की बात कर रहे हैं, तो उस समय यीशु मसीह शपथ की बात कर रहे हैं। कई बार आम तौर पे कसमें खा लेना हमारे लिए बहुत छोटी बात है। हम बात बात में बोलते हैं माँ कसम, बाप कसम, मेरी बेटी की कसम। विश्वासी लोग तो और 4 हाथ आ गए हैं, वो कहते हैं मैं अपने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मेरे बाइबल की कसम, मेरे परमेश्वर की कसम। कुछ लोग और चालाक है, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ। कुछ लोग ये चुटकी को, अंगूठे को और अंगूठे के साथ ये जो फिंगर है इसको गले में लाके कहते कसम, माँ की कसम, शपथ खाता हूँ मैं। ऐसा लगता है सारी दुनिया का कानून यहीं से शुरू होता है, हमसे ही शुरू होता है। बाइबल शपथ के बारे में क्या कहती है हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, कहने के लिए एक बहुत छोटा सा एक्ट है, छोटा सा व्यवहार है हमारा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम आगे आने वाले पंक्तियों में पढ़ेंगे, वचनों में हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर के सामने हम शपथ खेलकर गुनाहगार बन जाते हैं, पापी बन जाते हैं, और कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारी इस छोटी सी
लगने वाली, ना दिखने वाली, हल्के में लेने वाली एक आदत के कारण कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमसे छिन जाता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि लोग कसम क्यों खाते हैं, शपथ क्यों खाते हैं, या शपथ खाने का असली मकसद या मतलब क्या है। हम इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके अगर 16 वचन को पढ़े तो प्लीज पढ़ दीजिए। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उसके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। यस, मनुष्य शपथ खाता है, इंसान शपथ खाता है, कसम खाता है, ताकि वो लोगों के सामने जिस बात को कह रहा है या कह रही है, जिस बात को वो लोगों के सामने रख रहा है, उस बात पे लोगों को यकीन हो जाए। वो अपने से किसी बड़े जन का नाम लेता है और एक तरह से उसको साक्षी बनाता है। शपथ खा लेना मतलब अपने ईमान को हम दांव पे लगा देते हैं, अपने ईमान को हम दांव पे लगा कर कहते हैं मैं इस फला फला जन की शपथ खाता हूँ, अपने से बड़े जन की शपथ खाते हम उसको साक्षी बना देते हैं अपने उस काम में। मकसद केवल एक होता है, ताकि हमारी बात लोग सच समझे, हमारी बात लोग माने। शपथ लोग गवाही के लिए खाते हैं, गवाह प्रभु को या किसी को भी साक्षी बनाने के लिए। शपथ लोग खाते हैं, जैसे अदालत में आप जाइए तो अदालत में लोग कहते हैं मैं शपथ खाकर कहता हूँ मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मंत्री वगैरह जब अपने कुर्सी पे आते हैं, अपने ऑफिस को संभालते हैं, तो अपने पद को ग्रहण करने से पहले उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिसमें वो संविधान की शपथ खाते हैं। हिंदुस्तान में संविधान की शपथ खाकर वो कहते हैं कि मैं ये जो करूंगा संविधान के नियमों का पालन करके करूंगा, मैं ध्यान दूंगा, मैं जो भी करूंगा राष्ट्रहित में करूंगा। अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी बड़े नाम का सहारा लेना और किसी बड़े नाम को साक्षी बना देना ही शपथ होता है। आम तौर पर लोग खाते हैं, आम तौर पर लोग शपथ लेते हैं, उस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे संसार के लिए यीशु आया, लेकिन उसमें से जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो उसके वचनों को सुनते हैं, जो उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, यीशु में बने रहते हैं, केवल उनको लेने के लिए परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हम विश्वासी होने के नाते इस बात को जाने कि क्या हम शपथ खा सकते हैं। मैंने एक और बहुत कॉमन फैशन विश्वासियों में देखा है, वो अपनी हर बात पे कहेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल से आए और मम्मी ने कहा स्कूल कितने बजे छूटा, हाँ कि हाँ मम्मी 12 बजे छूटा। हाँ कि हाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है हाँ कि हाँ कोई मंत्र है। बेटा तुम काम पे कितने बजे जाओगे, हाँ कि हाँ मम्मी मैं 9 बजे जाऊंगा। तुम किससे बात कर रही थी, हाँ कि हाँ पापा अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुमने खाना खाया बेटा, हाँ कि हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ कि हाँ शब्द का इस्तेमाल करके अपने वाक्यों को कहने वाली इस मूर्खता को हम बंद करें। आज हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे कि हाँ जब यीशु मसीह ने इस बात में इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस अध्याय की इन पंक्तियों में कहा, तो उसका क्या मतलब है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या ना की ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि शपथ की शुरुआत कहाँ से हुई, और शपथ क्या नए नियम में या फरीसियों या सदुकियों जो द्वारा खाया जाने वाला या लिया जाने वाला एक तरीका था, या पहले भी लोग ऐसे शपथ खाया करते थे। अगर हम लोग अब्राहम के बारे में देखें, पुराने नियम के कुछ इंस्टेंसेस को हम लोग लेंगे, तो अब्राहम अपने सेवक को बुलाता है और अपने सेवक को वाचा बंधवाता है, वो उससे वायदा लेता है। जब पुराने नियम में कोई वायदा किया जाता था तो उस वायदे को शपथ की नाई, एक कमिटमेंट की नाई लोग लिया करते थे, और लोग बोलते थे कि मैं तुझे ये वादा करता हूँ, मैं ये शपथ खाता हूँ। शपथ दो तरीके से इस्तेमाल होने वाला शब्द है, एक वाचा के लिए और एक अपनी बात को साबित करने के लिए। जब हम किसी को साक्षी बनाते हैं, तब पुराने नियम में लोग वाचा बांधते थे, मैं शपथ खाता हूँ और मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि मालिक मैं तेरे बेटे के लिए या तू मेरे बेटे के लिए मेरे कुल में से ही कोई लड़की ले आएगा। अब्राहम का चेला जाता है, सेवक जाता है और अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए उनके ही कुटुंब में से रेबेका को चुनकर ले आता है और इसहाक की पत्नी बना देता है। वो अपने वादा को पूरा करता है। हम देखते हैं लाबान के पास
लाबान और याकूब के बीच की संधि को हम देखते हैं। पुराने टाइम में, पुराने नियम में लड़ाई झगड़ा होता था, तो लड़ाई झगड़े में संधि की नहीं, समझौता जब करते थे तो वो एक दूसरे से वाचा बांधते थे और शपथ खाते थे। शपथ खाते थे कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, वाचा बांधता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे साम्राज्य में, मैं तुम्हारे साम्राज्य में नहीं आऊंगा, तुम मुझे परेशान और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जब जासूस लोग कनान में गए और यरीहो की दीवार पर से राहाब वेश्या ने उन्हें बचाया, तो उन्होंने राहाब वेश्या के सामने एक वाचा बांधी, एक तरह की शपथ खाई, एक कमिटमेंट की कि अगर तेरे घर के बाहर लाल कपड़ा लगा रहा तो जो जो इस घर में है, जब हम इजरायली कनान में कब्जा करेंगे तो हम इस घर में रहने वाले, जिस घर की खिड़की पे लाल कपड़ा टंगा, इस घर में रहने वाले सबको बचा देंगे। राहाब ने जैसा उन्होंने निर्देश दिया वैसा किया। तब इजरायलियों ने, वो जासूस लोगों ने राहाब और राहाब के परिवार को अपने वाचा के अनुसार, वायदे के अनुसार तो छोड़ दिया। पुराने जमाने में लोग शपथ खाते थे यहोवा की, परमेश्वर को अपने से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं था, इसलिए यहोवा ने भी, हम कई वचनों को पढ़े तो यहोवा ने खुद को साक्षी माना, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, और यहोवा ने अपने वायदे को पूरा किया। लोगों को यकीन दिलाने के लिए और लोगों के सामने इस बात को पक्का करने के लिए, देखो मैं हूँ, लोग शपथ खाते थे अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे ये कमिटमेंट करना, ये शपथ खाना लोगों के बीच में अपनी बात को मनवाने का या अपने आप को सही साबित करने का फैशन बन गया। पहले लोग यहोवा की शपथ खाते थे, मैं मसीहियों की बात कर रही हूँ, इजरायलियों की बात कर रही हूँ। यदि आप व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़े, कई लोग इस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़कर 5 के 33 को पढ़कर कहते हैं कि बाइबल में शपथ खाना शुरू से मना है, शपथ खाना बहुत बड़ा अपराध है, शुरू से ये मना नहीं है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 20 वचन को, प्लीज पढ़ दीजिए। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, हाँ, उसी की सेवा करना, हाँ, उसी से लिपटे रहना, हाँ, और उसी के नाम की शपथ खाना। यस, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा है, उसी से लिपटे रहना, उसी की इच्छा के अनुसार चलना, और शपथ खाना तो केवल यहोवा की खाना। पहले ये नियम था। उसके बाद अगर हम इसके 6 अध्याय 13-14 वचन को पढ़े, या फिर हम लोग व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 21 से 23 को पढ़े, तो हमें दिखाई देता है। एक बार पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 21 से 23 प्लीज। जब तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नतें माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चित तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा कर। यस, परमेश्वर वास्तविक रूप में हमसे चाहता था कि हम लोग जब अपनी जुबान से कोई बात बोले तो सोच समझ कर बोले, जो बोले वो सोचे और जो सोचे वो बोले। हमें पता होना चाहिए मसीह होने के नाते कि यीशु मसीह सत्य है, और मैं अगर अपने आप को एक मसीही कहती हूँ या विश्वासी कहती हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने ही जुबान के जरिए हम दोषी और अपने ही जुबान के जरिए हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। हम कई बार बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते, हम कई बार बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बट छोटी छोटी बातों में मजाक का नाम लेकर या एक दूसरे को तंग करने का या चिढ़ाने का नाम लेकर, एक दूसरे को हम दम दोस्ती में ये चलता है ये बोलकर, कई बार हम अपनी इसी जुबान से झूठ बोलते हैं। मजाक में क्या हम मर्डर कर सकते हैं? नहीं। मजाक में क्या हम चोरी कर सकते हैं? नहीं। मजाक में क्या हम व्यभिचार कर सकते हैं? मैं मजाक में व्यभिचार करूंगा, क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि ये पाप है। वैसे ही मजाक में हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं ले सकते। शपथ खाने के साथ एक और आज्ञा जुड़ी हुई है। बाइबल ये नहीं सिखाती थी पुराने नियम में कि तुम शपथ ना खाना, बाइबल ये सिखाती थी तुम झूठी शपथ ना खाना। बाइबल ये नहीं कहती थी तुम वाचा ना बांधना, बाइबल ये कहती थी जब तुम अपने जुबान से कोई ऐसी वाचा बांधते थे या शपथ खाते थे तो केवल यहोवा की शपथ खाना, क्योंकि
बाकी दुनिया की हर चीजों से बढ़कर यहोवा ने ही तो सबको बनाया। हम अपने बच्चे की शपथ खाते हैं, हम अपनी किताबों की शपथ खाते हैं, हम अपने हीरे मोती सोने चांदी गाय बछड़े की शपथ खाते हैं, अपने बाल की शपथ खाते हैं, अपने सर पे हाथ रख के शपथ खाते हैं, स्वर्ग की शपथ खाते हैं, स्वर्ग की कसम, धरती की कसम, हम न जाने किसकी किसी की कसम खाते हैं। तो सबसे पहले कसम जब लोग खाते भी थे तो केवल यहोवा की खाते थे, क्योंकि न्याय करने का, दंड देने का, आशीष देने का, श्राप देने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है। जब हम दूसरी चीजों की शपथ खाते थे तो हम कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि ये भी बहुत बड़ी है, यहोवा को छोड़ और कोई बड़ा नहीं है। तो पुराने नियम में यहोवा ने कहा शपथ खाना तो केवल मेरी शपथ खाना, लेकिन अगर शपथ खाते हो, शपथ खाकर कोई मन्नत मांगते हो, ऐसी कसम तुम लेते हो, तो भजन संहिता 15 बताता है हानि भी उठानी पड़े तो भी तुम अपने जुबान से निकलेगा शब्द को पूरा करना। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम में उस लड़की ने राजा के सामने नृत्य किया, राजा ने उससे वाचा बांधी, जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगा और अपनी जुबान को, अपनी जुबान के ईमान को बनाए रखने के लिए, वादे का पक्का है एक राजा, ये बात दिखाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा वाले का सिर राजा को कटवाना पड़ा। हेरोदेस राजा था, उसे कटवाना पड़ा। हम अगर प्रभु के वचन को देखें तो उसमें शपथ खाना गुनाह नहीं था। अब्राहम ने भी खाई, याकूब ने भी खाई, और पुराने नियम में हम देखें तो बड़े बड़े लोगों ने, प्रभु के जनों ने शपथ खाई। उन्होंने यहोवा के नाम की शपथ खाई और उन्होंने अपनी बात को रखा। प्रभु का नाम लेकर उन्होंने जो मन्नतें मांगी, उन मन्नतों को उन्होंने पूरा किया। यदि हम जकरिया नबी की पत्री 8 अध्याय उसके 16 और 17 वचन को पढ़े। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सच से बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। यस, बाइबल बताती है तुम झूठी शपथ मत खाना। ये पुराने नियम में हम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अब हुआ यूं कि यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने देखा कि ये सदूकी फरीसी अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी भी कसमें खिलवाते थे। यरूशलेम की कसम खाते थे, यरूशलेम मंदिर की कसम खाते थे, स्वर्ग की कसम खाते थे, धरती की कसम खाते थे। ये प्रैक्टिस, कसमें खाना, इस प्रैक्टिस को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया। परमेश्वर की तीसरी आज्ञा है तो यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। परमेश्वर और परमेश्वर से जुड़ी हुई चीजों की कसमें खाकर ये परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते थे। तो यीशु मसीह ने एक कठोर बात पर बहुत सरल बात, बहुत आसान बात हम लोगों के सामने रखी अपनी पहाड़ी उपदेश में, कि तुम सुन चुके हो कि पहले के लोगों से कहा गया था कि तुम झूठी शपथ मत खाना। सच्ची शपथ खाना है तो खा सकते हो। मान लो तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, तो तुम कह सकते हो मैं यहोवा को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो झूठ मत बोलना, झूठी शपथ मत खाना, क्योंकि यहोवा झूठ से घृणा करता है। हम गहराई से पढ़ चुके हैं। पर अगर तुमने शपथ खा ली, कोई वाचा बांध ली, तो उस वाचा को पूरी करना। कसम खाई है तो उसको तुम कंप्लीट करना। यीशु मसीह ने कहा लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जैसे पहले यीशु ने कहा व्यभिचार के बारे में, कोई अपनी पत्नी को छोड़े, बिना व्यभिचार छोड़े तो व्यभिचार करता है। यीशु मसीह ने खून के बारे में कहा, खून के बदले खून, आग के बदले आग। पर मैं तुमसे कहता हूँ अगर तूने अपने भाई को मूर्ख कहा तो वो मृत्यु के समान है। अगर किसी ने स्त्री को इच्छा से देखा तो भी वो व्यभिचार है। और रिजिड पवित्रता के नियमों को और सख्त कर दिया यीशु मसीह ने, क्योंकि पहले मंदिर बाहर था, अब मंदिर, हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर बनने जा रहा था। अब हमारा शरीर था जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करने जा रही थी। अब हमारा शरीर था जिसमें वाचाओं को परमेश्वर लिखने जा रहा था, परमेश्वर लिख चुका था। यीशु अपने सूली पे चढ़ाए जाने से पहले हमारे लिए वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उन नियमों को तैयार कर रहा था कि देखो अब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है, इसमें परमेश्वर का, मेरे पिता का आत्मा वास करने जा रहा है। इसीलिए तुम्हें अपने आप को पवित्र बनाए रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि मेरा पिता अति पवित्र है। और हमारी जुबान जीवन का और मृत्यु का सोता बन सकती है। इसलिए अपनी जुबान से आप अच्छे से पढ़िए। पिछले कुछ दिनों से जो प्रचार हम कर रहे हैं, हम जिन जिन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, ज्यादातर पाप जुबान से होने वाले पाप है। गुस्सा, जुबान से गाली, जुबान से झूठी साक्षी, जुबान से मूर्खता की बातें, जुबान से चुगलियां, जुबान से शपथ भी हम कहाँ खाते हैं? जुबान से झूठ हम बोलते हैं, जुबान से झूठी वाचा हम बांधते हैं, जुबान से। तो हमारी जुबान बहुत सारे पाप में हमको गिरा सकती थी। इसीलिए व्यभिचार, तलाक और हत्या जैसे बातों को डील करते समय यीशु मसीह शपथ की बात को डील कर रहे हैं और कहते हैं कि पुराने नियम में कहा गया था कि तुम झूठी शपथ मत खाना। मैं तुमसे कहता हूँ तुम शपथ ही मत खाना। तुम्हें शपथ खाने की जरूरत क्या है? एंड यीशु मसीह एक बहुत अच्छे नोट पे इस बात को ले आते। तुम्हें शपथ खाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है तुम्हें किसी भी चीज की शपथ खाने की? हाँ, तुम यहोवा की खा सकते हो, तुम परमेश्वर यहोवा की शपथ खा सकते हो, पर मैं कहता हूँ तुम्हें वो भी खाने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारी जुबान से जब भी निकले सच्चाई ही निकले, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलते टाइम हाँ की हाँ ना की ना कर कहते रहे, वो भी गलत है। हम कुछ भी बात बोलते टाइम सोचे जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। अभी एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी की एक रिसर्च हुआ था, जवानों पे रिसर्च हुआ था। 60% जवान 10 मिनट में, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। 60% जवान हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं और फिर अपने झूठ को सही बताने के लिए किसी न किसी बात को साक्षी बनाते रहते हैं। यीशु मसीह ने चीजों को बहुत आसान कर दिया। तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तुम्हें एक बात का पता होना चाहिए कि तुम्हारी जुबान में परमेश्वर ने जीवन की सामर्थ्य दी है। इसीलिए पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास है नहीं, यीशु के नाम से चल। फिर वो लंगड़ा चलने लग गया। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा, क्योंकि यीशु की जुबान में केवल सच था। परमेश्वर चाहता है मैं और आप लंबी लंबी छोड़े ना, लंबी लंबी फेंके ना, बड़ी बड़ी बातें ना करें, बड़ी बड़ी कस्में, बड़े बड़े वादे ना खाएं। परमेश्वर चाहता है हम सिंपल और सरल लोग हो जाएं, सिंपल और सरल लोग हो जाए। और जब हम कोई बात कहते हैं तो हम अपनी बात को सोच समझ कर कहें कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं मैं इसको घटा के तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं इसे बढ़ा के तो नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि हम किसी को भी साक्षी बना लें, हम कुछ भी कर ले। अगर हवा उस समय अदन की वाटिका में शैतान से ये कहती कि मैं यहोवा की शपथ खाकर कहती हूँ कि यहोवा ने कहा इस पेड़ को छूना भी मत, आधा सच था पर आधा झूठ था। प्रभु नहीं चाहता हम समाचार देने वालों की तरह सनसनी फैलाए। प्रभु चाहता है हम साधारण बन जाए। यीशु ने कहा तुम्हें शपथ खाने की जरूरत नहीं है। याकूब की पत्री 5:12 में हम पढ़ते हैं तो इस बात को प्रॉपरली रिपीट किया गया। एक बार पढ़ देंगे याकूब 5:12। पर वे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, यह संत के योग्य न। यस, यीशु ने कहा मैं कहता हूँ तुम शपथ मत खाना। क्लियरली 34 वचन में कहता है कि पुराने नियम में कहा गया था झूठी कसम मत खाना। मैं तुमसे कहता हूँ झूठी सच्ची क्या, तुम कसम ही मत खाना। ये छोटी छोटी कसमों को खाकर तुम अपनी वैल्यू को खत्म करते जा रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे शब्दों में दिखाई देनी चाहिए। कसम बार बार खाकर, एक्चुअली अगर मैं बार बार कसम खा रही हूँ तो आपको पता है इसका मतलब क्या, मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये साबित कर रही हूँ कि मुझे अपने आप को सही साबित करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बार बार झूठी बोलती हूँ। बार बार साक्षी देना पड़ रहा है क्योंकि मैं बार बार झूठी बोलती हूँ। परमेश्वर चाहता है हम पक्के ईमान वाले, पक्के जुबान वाले लोग हों। एक बार जो अपनी जुबान से कह दिया वो हम करें, और जो कर दिया उसे माने। जो कह दिया उसे करें और जो कर दिया उसे माने। जो है उतना ही बोले, जो नहीं है उसको ना बोले। काले को सफेद और सफेद को काला ना बताए। हम एक बात करें, हम अपनी जुबान के खरे लोग बन जाएं।
यीशु मसीह ने ज्यादा बातें नहीं की। आप वचनों को अच्छे से पढ़े, बहुत साधारण बातें की, चुपचाप धीमे कम शब्दों का इस्तेमाल करके। पर यीशु की एक एक बात हमारे लिए खजाना है, क्योंकि यीशु ने बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें मिलाकर नहीं की, समझदारी की, ज्ञान की, जीवन की बातें की। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बार बार कसम खाने वाले, हम बार बार लोगों के सामने गलत साबित होने वाले बने। दिन में 10 बार अगर मैं बोलती हूँ हाँ कि हाँ यार मैं सच बोल रही हूँ, परमेश्वर की कसम मैं सच बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम झूठ बोलती हूँ और मुझे अपने आप को सही साबित करना पड़ रहा है। यीशु ने कहा तुम पवित्र हो ना, तुम अपनी जुबान से पवित्र बने रहो। क्यों ज्यादा बोलते हो? कम बोलो, पर जितना बोलो वो केवल सच बोलो। सच के सिवा तुम्हारी जुबान से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। हम पौलुस के जीवन को देखें। पौलुस कुरिन्थियों में आना, पौलुस जब सेवा कर रहा था अपने मिशन यात्रा में, तो हम पौलुस को देखते, पौलुस जहाँ नहीं जा पाता था वहां पौलुस साफ साफ माफी मांग लिया करता था। पर पौलुस बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद अगर पौलुस को लोग आपने कहीं भी देखा, हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों में हम ध्यान से देखते हैं, बहुत सारी पत्रियों को जब पढ़ते हैं तो हमने एक बात देखी है, पौलुस अपने आप को सही साबित करने के लिए कहीं भी शपथ नहीं खाता। पौलुस खरी बात करता है, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे ना लगे, सच्चाई की बात करता था। इसीलिए पौलुस को किसी को साक्षी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम प्रभु के लोग हैं अजीजों, हम मसीह लोग हैं। हमारी जुबान से दिन भर मिट्टी की नाई शब्द निकले, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि हमारी जुबान से जो शब्द निकले वो लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, रूपांतरित कर दे, बदल दे। इसीलिए पुराने नियम में कहा गया था तुम झूठी शपथ मत खाना, सही शपथ तुम खा सकते हो। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें शपथ खाने की जरूरत ही क्या है। तुम जब बोलो क्या करो, सच ही बोलो, सच के सिवा कुछ बोलो ही ना। मैं जब इस रिपोर्ट के बारे में सुबह सोच रही थी कि 60% जवान लोग अगर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में झूठ बोलते हैं, तो मैं सोच रही थी क्या झूठ बोलते होंगे। मैं अब इमेजिन करने की, कल्पना करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ बात में अपनी तरफ से वो जोड़ते होंगे, घटाते होंगे, कुछ ना कुछ हर बात में एक शब्द ही सही अपना लगाते होंगे। किसी के कुछ हरकतों को आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो 1 या 2 शब्द एक्स्ट्रा ही वो बोलते होंगे। जो कुछ सच नहीं है वो क्या है? झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम कसम खाओ या कुछ भी करो, परमेश्वर की नजरों में तो हम दंड के योग्य ही ठहरे ना। और अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें कसम खाने की क्या जरूरत? हमारी सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 17 और 18 वचन को देखें, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 17 और 18। इसीलिए मैंने जो इच्छा, ऊंची आवाज में पढ़ दे प्लीज। इसीलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? क्या मैंने चंचलता दिखाई या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हाँ भी करूँ और नहीं भी करूँ? यस, पौलुस हमें सिखाना चाहता है कि हम चंचलता से कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ है पाखंडी बने घूम रहे हैं। पौलुस कहता है मैं हाँ ना करने वाला जन नहीं बनना चाहता, और मैं कामों को करते टाइम, अपने मसीही जीवन को जीते टाइम मैं बेकार की लुतराई नहीं करना चाहता। हर चीज में हाँ की हाँ मिलाने के लिए चापलूसी वाला जीवन में जीना नहीं चाहता। मेरे लिए कितना अच्छा है, मैं जितनी जरूरत है उतना बोलूं, सच बोलूं। हाँ है तो हाँ ही बोलूं, ना है तो ना बोलूं। सफाई देकर, बातों को घुमाकर, अपने लहजे में उसको इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करने की कोशिश ना करूं, उसे अलग रंग देने की कोशिश ना करूं। कई बार हम कई सारी बातों को सुनते हैं, उसके बाद उसको अपने दिमाग के मिक्सर में अलग तरह से पीसते हैं, उसके बाद नया पेस्ट लोगों के सामने परोसते हैं। हमें जरूरत नहीं है इतनी कलाकारी करने की। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ मत खाना। पहले कहा गया था झूठी मत खाना, मैं कहता हूँ खाना ही मत। कम बोलना, पर जितना बोलना सच बोलना, क्योंकि मैं सत्य हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और मेरा परमेश्वर सत्य का पिता है। जो झूठ बोलता है वो कसमें खा ले तो भी वो झूठा है। जो झूठ बोलता है वो अपने पिता शैतान का है।
इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि ये कसम खाने वाली जो हमारी आदत है, छोटी छोटी बातों में जो शपथ खाने वाली आदत है, वादा करके बार बार तोड़ देने वाली जो आदत है, मैं अपने आप को भी जांच रही थी बहुत सारी चीजों में। उतावली में आके हम बहुत कुछ बोल देते हैं, सामने वाले को टालने के लिए हम बहुत कुछ बोल देते हैं। उसके बाद हम सफाइयां देना शुरू करते हैं, उसके बाद हम साक्षी देना, गवाह, प्रभु को गवाह बनाना शुरू करते हैं, कसमें खाना शुरू करते हैं। प्रभु ऐसा आचरण हमसे नहीं चाहता। हम कई बार बहुत हल्के में लेते हैं इस बात को, बट परमेश्वर इस बात को हल्के में नहीं ले। अगर हम इस प्रकार बार बार हाँ कि हाँ ना कि ना जैसे वाक्यों को बोलते हैं, अगर हमारी बात खरी बात नहीं होती, जोड़ घटा कर बोलते हैं, अगर हम शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं बार बार, तो हम परमेश्वर की तीसरी आज्ञा कि तू मेरा नाम व्यर्थ में ना लेना, उस आज्ञा को तोड़ते हैं। इसीलिए अजीजों, मसीह होने के नाते मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह ने हमारे कामों को बहुत सिंपल बना दिया। जो कर सकते हैं वो बोले, जो बोले उसको करने पाए, जो गलत है उसे अपनी जुबान से ना बोले। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पास्टर जी हमारे एक बात बार बार सिखाते हैं, और वो बात ये है कि कोई भी शब्द जुबान से बाहर निकालने से पहले ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड सोच लेना क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। बहुत सारे झूठ और बहुत सारे फरेब और बहुत सारी लुतराई और बहुत सारी गड़बड़ियों से हम बच जाएंगे। प्रभु चाहता है हम अपनी जुबान की चौकसी करें, क्योंकि जुबान वो चप्पू है, वो पतवार है जो हमारी जिंदगी को पीछे और आगे दोनों ले जा सकता है। नाव में एक चप्पू होता है, याकूब की पत्री 3 अध्याय अगर हम पढ़े, वो चप्पू जितना आगे चलेगा नाव उतनी पीछे जाती, वो चप्पू जितना पीछे पानी को धक्का देगा नाव आगे जाती। हमारी जुबान जितना समझदारी से, जितना कम इस्तेमाल हो, जितना पीछे हम रखेंगे, उतना हमारी आशीषों की जिंदगी आगे जाएगी। हमारी बात कम शब्दों में खरी हो, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सच्चाई को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, सच्चाई को किसी गवाही की जरूरत नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने आपके और मेरे सामने एक आसान तरीका रख दिया। तुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू झूठी कसम खा रहा है या सच्ची कसम खा रहा है। मेरे बेटे, तू कसम ही मत खाना, खरा खरा बोलना, खरा बने रहना, और होने देना कि लोग तुझे तेरी जुबान से जाने, लोग मेरे और आपके बारे में कहने पाए कि अपनी जुबान का खरा जन है। जो ये बोलता है वो ये करता है, और जो करता है वही ये बोलता है। ये घटा बढ़ा के बात करने वाला नहीं, ये जुबान से पलटने वाला जन नहीं है। हम नहीं, लोग हमारी बड़ाई करें, हम नहीं, लोग हमारे जुबान की तारीफ करें। इसीलिए कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम छोटी छोटी बातों में ये जो कसमें खाते हैं, ये प्रभु के सामने हमें बहुत छोटा बना देती है, और प्रभु की महिमा को लोगों के सामने बहुत छोटा बना देती है। हम जब प्रभु के लोग हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे बोलने से और हमारे चुप रहने से भी प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम चुप रहकर भी खरे बने रहे, और हम बोले तो भी हम खरा ही बोले। हम उन लोगों की जमात में ना शामिल हो जो हर 10 मिनट में झूठ बोलते हैं, और 3 से 4 झूठ उनके हर 10 मिनट में 3 से 4 शब्द झूठ के उनके होते ही हैं। हम कम बोले, समझदारी से बोले, हम कसमें ना खाएं। हम जितना बोले हमारी बातों में सच्चाई और खराई हो। हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर झूठ से घृणा करता, झूठे वादे ना करे, झूठी कसमें ना खाए, झूठी साक्षी ना दे। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी हम कसम खा सके, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। खुद की कसम हम खा नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुद पे कुछ अधिकार नहीं है। इस समय प्रभु अगर सांस ले ले तो हम एक सांस भी खुद से कमा नहीं सकते। अपनी मर्जी से अपने बाल को काला सफेद भी नहीं कर सकते। स्वर्ग पे हमारा अधिकार नहीं है जिसकी कसम हम खाते हैं। पृथ्वी हमारे पिता की चौकी है। जो दूसरे की चीजों की कसम हम क्या खा रहे हैं। यहोवा की कसम खाने की जरूरत ही नहीं है अगर हम सच बोलते हैं। बेसिकली इस पूरे मुद्दे का सार यही है कि प्रभु चाहता है हम खरा बोले, कम बोले, जीवन की बात बोले, और हमारी जुबान हमारी पहचान हो। आइए अपनी आंखों को बंद। महान सामर्थी जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। मांगते हैं प्रभु की रोजमर्रा के जीवन में प्रभु अपने आचरण में ध्यान देने के लिए प्रभु तो मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु, और होने दे प्रभु जब मैं तेरी बुद्धि से बोलता हूँ प्रभु तो परमेश्वर में केवल सच बोलूं प्रभु।
खराई की बात बोलूं, ताकि मुझे ऐसे कसम खाने वाली या प्रभु साक्षी देने वाली ऐसी बातों में ना गिरना पड़े। प्रभु परमेश्वर, मुझे शपथ खाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सच को किसी भी प्रकार के गवाह की जरूरत नहीं। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु ये बात और भी गहरे तरीके से प्रभु तू अपने लोगों को सिखाए प्रभु, ताकि हम अपने रोज के व्यवहार में, अपने चाल चलन में चौकसी कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,